नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 8 एग्ज़ाम 2024 के लिए पेपर 2 के लिए साइंस पेपर के लिए साइंस यानी कि विज्ञान पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार एग्जाम 2024 के लिए यानी कि 16 मार्च को होने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इससे पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर भी अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी तक JCERT द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सभी का पेपर मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, बीजाणु या प्रोटोजोआ? देखिए, गेहूं की रस्ट ये पादप रोग है, ठीक है। ये कवक के द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कवक। एग्जाम में पूछा जाता है कि नींबू कैंकर, ठीक है, नींबू कैंकर किसके कारण होती है? याद रखना, जीवाणु के कारण। ये पादप रोग है, ठीक है। नींबू कैंकर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नींबू कैंकर किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। और एग्जाम में पूछा जाता है भिंडी की पीत, ये भी पादप रोग है, किसके कारण होती है? वायरस के कारण, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा जल में, वायु में, मिट्टी में, सभी जगह जो है सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे या अपघटक? सही उत्तर कौन सा होगा? जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? जल में, मिट्टी, तेल में, अल्कोहल में या इनमें सभी में? तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है? कार्बन, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर कौन सा होगा? किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि? बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, असावधानी के कारण, इनमें कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा बर्फ़ में जो है घर्षण कम होता है, ठीक है, इसलिए फिसल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण कम होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की आगे पीछे, मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? याद रखना, विक्षेपण प्रक्रिया के कारण, ठीक है। विक्षेपण प्रक्रिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 25 या 29? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? उच्च दाब और उच्च ताप के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है कि कोक किसका शुद्ध रूप है? पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बन का। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मृदा अवरदन को रोकने में सहायक है। मृदा अवरदन को रोकने में सहायक है मिट्टी का क्षय होना,
मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? यहाँ पर ऑप्शन है वन्य जंतु, कल कारखाने, वृक्ष या वनोन्मूलन। तो सही उत्तर कौन सा होगा? वृक्ष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ पौधे लगाने से जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कागज का कितने बार पुनःचक्रण संभव है? कागज का कितने बार पुनःचक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार, याद रखना 5 से 7 बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन जो है 78% है। ठीक है, 78%। और जो 21% दिया हुआ है ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखना ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि जरायुज जंतु कौन से हैं? जरायुज जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो ये सभी जो है अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें सभी। एग्जाम में पूछा जाता है अंडप्रजक पूछा जाता है, जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं। ठीक है, उससे हम कहते हैं अंडप्रजक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें सभी हो जाएगा। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? कोकून, प्यूपा, वयस्क, इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? देखिए, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। ठीक है, धन और ऋण दोनों टर्मिनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है? LCD, DVD, LED या PVC? कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने से ही दीप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा LED हो जाएगा। LED का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है LED का, लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखना, लाइट इमिटिंग डायोड, DOID, डायोड। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण या घर्षण? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? रेयन, नायलन, एक्रेलिक या इनमें से कोई नहीं? सबसे मजबूत रेशा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका नायलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। रेयन, नायलन और पॉलिस्टर ये सारे के सारे जो है संश्लेषित रेशा है। याद रखना, संश्लेषित रेशा। ठीक है, नायलन, रेयन, पॉलिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर नायलन हो जाएगा, सबसे मजबूत रेशा। नेक्स्ट सवाल है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है? प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह क्या है? मेलामाइन। याद रखना, मेलामाइन आपका सही उत्तर होगा, मेलामाइन। नेक्स्ट सवाल है कि पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है? टेरिलीन, पॉलीमर, दोनों, इनमें से कोई नहीं? देखिए, पॉलिस्टर को इंग्लैंड में टेरिलीन कहते हैं, टेरिलीन। अमेरिका में ड्रैकन और भारत में टेरिन कहते हैं, टेरिन। यहाँ पर ऑप्शन में है टेरिलीन और पॉलीमर है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? टेरिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टेरिलीन। नेक्स्ट सवाल है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव कान की श्रव्यता परास है? मानव कान की श्रव्यता परास है। याद रखना, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव कान की श्रव्यता परास जो है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 हर्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ज से कम, ठीक है, और 20,000 हर्ज से अगर ज़्यादा हो तो उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है? जूल में, डेसिबल में, पास्कल में या न्यूटन में? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है डेसिबल में। याद रखना, डेसिबल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है?
प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है? अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा अभयारण्य में हो जाएगा, अभयारण्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या जो है 106, आपका सही उत्तर हो जाएगा 106। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि काला सोना कहा जाता है कोयला को, कोक को, पेट्रोलियम को, या इनमें सभी? काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है, याद रखना पेट्रोलियम आपका सही उत्तर हो जाएगा काला सोना। नेक्स्ट सवाल है कि चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बनाए जाते हैं रेयन से, कपास से, नायलॉन से, या जूट से? तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बनाए जाते हैं नायलॉन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सबसे मजबूत होता है इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक ईंधन नहीं है मृदा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। ईंधन यहाँ पर जो है एलपीजी हो जाएगा आपका, सीएनजी हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, बट मृदा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, या खाद्य तेल? विद्युत का सुचालक यहाँ पर नींबू का रस हो जाएगा। ठीक है, नींबू का रस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? CO2, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या मीथेन? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? अत्यंत विषैली गैस जो है आपका यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, या इनमें से सभी? सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर माइकोप्लाज्मा आपका हो जाएगा, याद रखना माइकोप्लाज्मा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है ईस्ट का उपयोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट सवाल है कि मलेरिया रोग के कारण है? मलेरिया रोग के कारण है बीजाणु, जीवाणु, कवक, या प्रोटोजोआ? मादा एनोफिल मच्छर जो है मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ के वाहक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन है अंतस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, या इनमें से सभी? टेस्टोस्टेरोन जो है आपका पुरुष हार्मोन है, याद रखना पुरुष हार्मोन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। स्त्री हार्मोन एग्जाम में पूछा जाता है, स्त्री हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, याद रखना एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है बल का केवल परिणाम होता है? परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा होता है? इनमें से कोई नहीं। बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखना 2 नियम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? विद्युत का सुचालक सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, या नाइट्रोजन? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत का सुचालक अधातु यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा, याद रखना ग्रेफाइट आपका सही उत्तर होगा। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रव्यों का, ठोस का, इनमें सभी का? वायु जो है गैसों का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसल फुहार में, इन सभी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उत्पादक कहाँ करते हैं? भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन, इनमें सभी? भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है पाचन में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि तैलीय सतह से घर्षण बढ़ता है या घटता है, या घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए तैलीय सतह से जो है घर्षण घटता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आवृत्ति का मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रखना आपको, HZ हर्ट्ज जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, भूकंप। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। ठीक है, भूकंप लेखी याद रखना, भूकंप लेखी, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है।
नेक्स्ट सवाल है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक साधन, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, इनमें से सभी। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा हो जाएगा? खनिज हो जाएगा, वायु तो नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, ये जो है समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, बट खनिज हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़ में, पत्तियां, तना, इनमें सभी। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका पत्तियां में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पत्ती में। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लास्ट सवाल है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था क्लास 8 साइंस पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।